हाय फ्रेंड्स, मैं नेकी और आपका स्वागत है N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, अपन पिछले टर्न पे अपन ने गेन पढ़ रहे थे, धारा गेन, और अपन ने पढ़ लिया था 11 गेन, बीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कॉमन बेस में, कॉमन एमिटर, अभिविन्यास में और कॉमन कलेक्टर अभिविन्यास में। अब अपन उसके आगे का सिरा देख रहे हैं। आगे का अपना टॉपिक था अल्फा बीटा गामा में संबंध, अल्फा बीटा और गामा में संबंध, अल्फा बीटा गामा में संबंध। दोस्तों, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, कभी कभार मतलब इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। फॉर्मूला की बात करेंगे अपन, और बहुत ही आसान है। यहाँ से एक क्वेश्चन, एक जो कहते हैं ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो वो चालू हो जाए, अल्फा बीटा और गामा में संबंध। इससे पहले दोस्तों अपन जानते हैं धारा का मान होता है, अपन ने पहले निकाला था जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें आई ई बराबर क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये अपन पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो अल्फा अपन ने क्या पढ़ा था, कॉमन बेस में होता है। तो कॉमन बेस में होता है तो क्या होगा दोस्तों, अपन ने किस में पढ़ा था, कॉमन बेस में। अल्फा क्या होता है, कॉमन बेस अभिविन्यास के अंदर, कॉमन बेस अभिविन्यास के अंदर ये क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर तो अपन ने पढ़ा था आई सी बराबर आई ई। ये फॉर्मूला होता है किसका, अल्फा का। क्या होता है दोस्तों, अल्फा का। तो अपन अब संबंध ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो अपने पास किसकी वैल्यू, आई ई की वैल्यू है। तो आई सी बराबर क्या होता है, आई सी बराबर क्या होता है, आई ई की यहाँ से वैल्यू अपन पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, आई बी प्लस आई सी, आई बी प्लस आई सी। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, कि अपने पास क्या नहीं है, क्या नहीं लिया था इसके अंदर, आई बी नहीं लिया था। इसके अंदर क्या नहीं लिया था अपन ने, आई बी नहीं आया, क्योंकि बेस को कॉमन किया था। तो अब इसके अंदर आई बी का भाग दो, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, आई बी का भाग देने पर क्या देंगे, इसमें आई बी का भाग किस में देंगे, इस समीकरण के अंदर अपन दोस्तों क्या देंगे, आई बी का भाग देने पर। आई बी का क्या करेंगे दोस्तों, अपन भाग देंगे आई बी का भाग देने पर। तो दोस्तों ऊपर दे दिया आई सी अपॉन आई बी, नीचे दो दोस्तों आई बी अपॉन आई बी प्लस आई सी अपॉन आई बी। ठीक है दोस्तों, आपको यहां से कुछ समझ में आ रहा है। सबसे पहले अपन टॉपिक था, अपन अल्फा बीटा गामा में क्या कर रहे हैं, संबंध ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए अपने पास एक धारा का मान होता है कि एमीटर धारा का मान होता है वो बेस धारा तथा कलेक्टर धारा के मान के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये अपन ने किस में पढ़ा था, वर्किंग प्रिंसिपल में अपन ने अध्ययन किया था। उसके बाद अपन जानते हैं कि अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। कॉमन बेस में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है जो क्या दर्शाता है, कलेक्टर धारा में परिवर्तन तथा एमीटर धारा में परिवर्तन योग के ही अनुपात को क्या आता है, ये दर्शाता है। इसके अंदर अपने आई ई का मान यहां से अपने को मिल जाता है। फिर अपन इस समीकरण के आई बी का भाग देंगे, क्योंकि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिया था अपन ने, अभिविन्यास, आई बी, बेस को कॉमन रखा था, तो आई बी का इसके अंदर भाग दे दो। तो अपन ने ये दोस्तों भाग दे दिया। तो ये क्या होगा, अपन ये जानते हैं आई सी अपॉन आई बी क्या होता है दोस्तों, बीटा। ये क्या होता है, बीटा। ये कट करके क्या आ जाएगा, एक, और ये क्या जाएगा, आई सी अपॉन आई बी बराबर बीटा। दोस्तों समझ में आ रहा है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा बराबर क्या हो गया, बीटा 1 प्लस बीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, इसको मोस्ट लगा लो, बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है। अल्फा तथा बीटा के अंदर क्या बताओ, संबंध बताओ। अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा 1 अपॉन बीटा। तो इधर लिख दो दोस्तों, अल्फा बराबर क्या होता है, बीटा 1 प्लस बीटा। ये इंपॉर्टेंट अपन ने फॉर्मूला ज्ञात कर लिया है। क्या कर लिया है, फॉर्मूला ज्ञात कर लिया, इंपॉर्टेंट। दोस्तों एक बार फिर से दोस्त लो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है, मतलब मैथमेटिकल पार्ट को अपन इन्वॉल्व करेंगे। अल्फा बीटा में अपन क्या ज्ञात कर रहे थे, संबंध। संबंध ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं कि एमीटर धारा का मान कलेक्टर धारा तथा बेस धारा के बीजीय योग के क्या होता है, बराबर हो गया, कोई बात नहीं। अपन संबंध ज्ञात करते हैं अल्फा बीटा गामा में, तो सबसे पहले अल्फा ही ले लो। अल्फा क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कॉमन बेस के अंदर होता है, तो अपन ने ये देख लिया। अब उसके बाद अपन ने देख लिया कि आई ई का यहां से मान रख देंगे, आई का रख दे, आई बी का इसके अंदर क्या दे दिया अपन ने, भाग दे दिया। तो ये बीटा बन गया।
ये क्या बन गया, बीटा बन गया, ये भी बीटा बन गया और ये कट करके क्या आ जाएगा 1। तो एल्फा बराबर क्या होता है 1/1 माइनस 1 ये हो गया। अब अपन किसकी बात करेंगे दोस्तों, एल्फा आ गया अपने पास, क्या हो गया एल्फा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा। अब अपन ज्ञात करेंगे कि बीटा का एल्फा से संबंध ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात लेते हैं, बीटा का एल्फा से संबंध ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अपन क्या करना चाहिए, बीटा, तो बीटा क्या होता है, बीटा का क्या अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, बीटा किस में होता है, कॉमन एमीटर में, किस में होता है, कॉमन एमीटर में। तो कॉमन एमीटर हो गया तो IC/IB आ गया, ये अपन ने पढ़ा था, IC अपॉन क्या आ गया, IB आ गया, IC/IB। अपन ने ये भी पढ़ा था इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा, तो IE बराबर क्या होता है IB प्लस IC। अपने को क्या चाहिए मान IB का, तो IB इधर रख लिया, IE माइनस IC। यहां से दोस्तों समझ में आ रहा है, ये IB का मान कहां रख दो, यहां रख दो। तो बीटा बराबर क्या होता है IC/IE माइनस IC। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, यहां से किसी को दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर किसका भाग दे दो, IE का भाग देने पर, IE नहीं IC का भाग दो, इसके अंदर IC का भाग देने पर, IC का भाग क्यों दिया, क्योंकि ये कॉमन एमीटर है। किसका भाग देंगे दोस्तों, IE, हाँ IE कॉमन रखा ना इसमें, IE कॉमन रखा, सही बात है, IE का भाग दो दोस्तों, क्योंकि ये कौन सा बेस है, बीटा किस में आता है, कॉमन एमीटर में, तो कॉमन E रखा, तो IE का भाग दो इसके अंदर, तो I का भाग दे दो दोस्तों, इसके अंदर दे दो IC/IE बड़ा भाग IE भाग IE माइनस IC/IE। दोस्तों समझ में आ रहा, तो ये तो क्या हो गया IC/IE, तो अपन ने क्या पढ़ लिया था एल्फा, ये भी क्या हो गया एल्फा, और ये 1। तो बीटा क्या हो गया दोस्तों, बीटा क्या हो गया एल्फा 1 माइनस एल्फा। दोस्तों समझ में आ रही है, एल्फा 1 माइनस एल्फा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देख लीजिए, एल्फा/1 माइनस एल्फा बीटा बराबर है, और ये एल्फा क्या था, एल्फा बराबर बीटा 1/बीटा। देखिए दोस्तों एक बार फिर से देख लिए, बीटा किस में आता है, कॉमन एमीटर में, किस में आता है, कॉमन एमीटर का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है क्या, बीटा। बीटा देख लिया, बीटा का फॉर्मूला IC/IB होता है, ये अपन पहले से जानते हैं, ये अपन क्या करें पहले से जानते हैं, IE बराबर IB प्लस IC होता है। अब अपन को IB की वैल्यू चाहिए तो इसमें माइनस कर दिया, ये आ जाता है यहां से। अब ये आया तो दोस्तों अपन ने क्या किया कि इसमें किसका भाग दे दिया, IE का, क्योंकि बीटा किस में होता है, कॉमन एमीटर में, तो IE धारा का मान भाग दो इसके अंदर, ये भाग दे दिया तो क्या आ गया, ये भाग दिया तो ये एल्फा बन गया, ये कट करके 1 आ गया, और ये भी एल्फा आ गया, तो बीटा बराबर क्या हो गया एल्फा 1 माइनस एल्फा। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो अपन ने 2 फॉर्मूले निकाल लिए, क्या निकाल लिए, 2 फॉर्मूले निकाल लिए दोस्तों। यहां से एक इंपॉर्टेंट आज जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या हो गया एल्फा 1 माइनस एल्फा बीटा बराबर। अब एक दोस्तों अपन बात करें किसकी, गामा की। एल्फा की बात समझ में आ गई, एल्फा बीटा 1 एल्फा समझ में आ रही है दोस्तों, बीटा 1 प्लस बीटा, और ये क्या एल्फा 1 माइनस एल्फा। अब गामा का देखो दोस्तों ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसका होता है 1/1 माइनस एल्फा, ये इसको डायरेक्ट है 1 प्लस बीटा, ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, बार बार इसके अंदर लंबा झंझट पालने की कोई जरूरत नहीं है। ये तीनों फॉर्मूले आप उनको डेरिवेशन कहां से है कि भूल जाए, इसके अंदर डायरेक्ट दे देगा एम्प्लीफिकेशन, ये क्या है। अब अपन दोस्तों तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ये क्या है एल्फा किसको कहते हैं अपन, कॉमन बेस का क्या है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, मतलब कॉमन बेस अभिविन्यास, अभिविन्यास का होता है प्रवर्धक गुणांक है ये किसका है, बीटा किसका है, कॉमन एमीटर का होता है, और गामा किसका होता है, कॉमन कलेक्टर का प्रवर्धक गुणांक होता है।
अब ये दे देगा कि गामा का इसका प्रवर्धक गुणांक कितना है, तो उसका बताओ, आपस में संबंध बताओ। तो ये दोस्तों यहां से पूछा जाता है। आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, ये तीनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना इसको मोस्ट लगाओगे वो लगा सकते हो। बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में, आप याद रखिए, नोट्सों में लिखिए और इनको बार बार याद करिए, बहुत बार पूछा जाता है। अब दोस्तों अपन ने करंट जो गेन हो गया वो कंप्लीट हो गया। अपन बात कर लेते हैं वोल्टेज गेन की। किसकी बात करेंगे अपन? वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन आप जानते हो, पर थोड़ा सा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ज्ञात कर लेते अपन, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। वी इनपुट क्या होता है? वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट क्या होता है? वोल्टेज गेन। अब इसको अपन वैसे बीटा के फॉर्मूले में बदले या फिर प्रतिरोधी में कन्वर्ट कर देते हैं। वोल्टेज गेन क्या होता है? बीटा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट हो जाएगा। ये वैसे कोई इंपॉर्टेंट मतलब की चीज नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं कि भाई वोल्टेज गेन क्या होता है। अब इधर पावर गेन और देख लो दोस्तों, क्या देख लेते हैं अपन? पावर गेन। पावर गेन क्या होता है? पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। अब इसके अंदर वैसे टर्म में देखें तो क्या होता है? बीटा स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। मतलब ये धारा तो जानते हो, पावर बी गुणा आई, इसको इधर से इसको अप्लाई किया दोनों को, तो ये हो गया करंट और वोल्टेज। पावर गेन हो गया, कोई खास चीज नहीं है। अब एक छोटा सा बात और बच जाती है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ करते हैं अपन। तो एक उपयोग तो अपन बार बार पढ़ ही रहे हैं, एम्पलीफायर के रूप में। ट्रांजिस्टर के उपयोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? ट्रांजिस्टर के उपयोग। ट्रांजिस्टर के उपयोग यूज की बात करें अपन, तो पहला तो अपन बात करें एम्पलीफायर के रूप में कर ही रहे हैं, सारी गाथा गा रहे हैं एम्पलीफायर के रूप में, सारी गाथा हो ही रही। दूसरा होता है ऑक्सीलेटर के रूप में। ऑक्सीलेटर के रूप में, ऑक्सीलेटर बोले तो दोलित्र, ये भी अपन अध्ययन करेंगे आगे आने वाले टाइम में। एम्पलीफायर भी अलग से पढ़ेंगे, ऑक्सीलेटर पढ़ ही लिया। उसके बाद अपन दोस्तों तीसरी बात करें स्विच के रूप में। स्विच के रूप में चाहे वो ऑन स्विच हो चाहे ऑफ स्विच हो, अपन ने बात कर ली थी अलग अलग इसके मोड के लिए। एक चौथा होता है मोटर नियंत्रण, मोटर कंट्रोल पैनल में, मोटर कंट्रोल पैनल के अंदर, मोटर नियंत्रण प्रणाली के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। तो दोस्तों आज अपन ने बहुत अच्छा अध्ययन किया, अल्फा बीटा गामा के अंदर संबंध पढ़ दिया। अल्फा बराबर क्या होता है? बीटा 1 प्लस बीटा, दोस्तों समझ में आ रहा है। और बीटा क्या होता है? अल्फा 1 माइनस अल्फा होता है। और गामा क्या होता है दोस्तों? 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, या फिर 1 प्लस बीटा। ये दोस्तों आपको समझ में आ जानी चाहिए ये सब बातें। तो यहां से अपन ने कंप्लीट एम्पलीफायर के रूप में, ऑक्सीलेटर के रूप में, स्विच के रूप में, मोटर पैनल, कंट्रोल पैनल के रूप में। तो ट्रांजिस्टर यहां से लगभग कंप्लीट हो जाता है। कोई पॉइंट और रह जाएगा तो उसको और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको नोट्स बनाइए, साथ में नोट्स बनाते जाइए। फिर मैं कह रहा हूं राजस्थान टेक्निकल जो विद्युत विभाग में वैकेंसी लगभग समझ लो तैयार है। अब चाहे वो महीना ले, 1.5 महीना, प्रेस नोट आने की बात कर रहा हूं मैं, और जल्दी आने वाली, आप तैयारी में जुट जाइए। और फिर मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे वो बेसिक हो, चाहे डिजिटल हो, या चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, और चाहे वो मेजरमेंट हो, ये जो तीनों नाम मैंने चारों नाम लिए हैं, यहां से स्टूडेंट धोखा खाता है। इस पोर्शन के लिए उसको समस्या आती है, क्योंकि राजस्थान जो बिजली बोर्ड में टेक्निकल की भर्ती होती है उसका जो पूछने का लेवल होता है वो जेएमआरसी, डीएमआरसी, डीआरडीओ, यूपीपीसीएल इनसे कहीं अधिक और अच्छा होता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।